अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। आपकी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नया लेसन लेकर आए हैं। लेसन का नाम है जज़्म। लेसन का नाम है जज़्म। उसका दूसरा नाम है साकिन। कैसे उसको अदा करना है, कैसे पढ़ना है, किन-किन बातों का ख़्याल रखना है, वो सारी बातें इंशाअल्लाह बहुत शॉर्ट वक़्त के अंदर आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। हमारा लेसन स्टार्ट हो उससे पहले हम आपसे गुज़ारिश ये करते हैं कि जज़्म का आज हम लेसन पढ़ेंगे, इसके बाद जितने भी लेसन्स आएँगे जब तक हमारा कायदा ख़त्म नहीं होता है, ये लेसन्स बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। कुरान करीम को फ्लुएंटली पढ़ने के लिए और तेज़ी के साथ पढ़ने के लिए इन लेसन्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जितने भी सबक पढ़े हैं, जितने लेसन्स हमने पढ़े हैं, वो सारे लेसन्स के अंदर आमतन लोग इतनी ज़्यादा गलतियाँ नहीं करते हैं जितनी गलतियाँ इन लेसन्स के अंदर करते हैं। इसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लिहाज़ा आपसे गुज़ारिश ये है कि इन लेसन्स को आप अच्छे से समझिए, समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर चल रहा है, आप ज़रूर हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आइए हम समझते हैं जज़्म के बारे में। सबसे पहले ये देखिए जज़्म का ये सिंबल है। जैसे ज़बर एक होता है, ज़ेर होता है, पेश होता है, इस तरह जज़्म का एक सिंबल है, जज़्म का एक निशानी है। इसका नाम जज़्म है, उसको साकिन भी कह सकते हैं। अब समझते हैं हम जज़्म को हमें कैसे अदा करना है। ये मैंने 2 हरूफ लिखे अलीफ और बा। अभी जज़्म के बारे में आपको 2 बातों का ख़्याल रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस हर्फ के ऊपर जज़्म आएगा, उस हर्फ को हम कभी अकेला नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने के लिए हमें उसके आगे वाले हर्फ का सहारा लेना पड़ेगा। इसको अकेला नहीं पढ़ सकते, इसको अकेला पढ़ सकते हैं इसको अकेला नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जिस पर जज़्म हो, उसको इसके आगे वाले हर्फ से जॉइंट करके पढ़ेंगे। दोनों को साथ में पढ़ना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये ख्याल रखना है कि जिस हर्फ के ऊपर जज़्म होगा, उसके प्रोनाउंसिएशन के अंदर उस हर्फ को हमें आधा पढ़ना है, आधा। कैसे पढ़ना है आधा, वो हम आपको आगे जाके समझाते हैं। तो 2 बातें हो गई। एक बात तो ये है कि जज़्म जिसके ऊपर होगा वो हर्फ कभी अकेला नहीं होगा पढ़ने के एतबार से, उसको आगे वाले हर्फ से जॉइंट करके मिला के पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि उसके प्रोनाउंसिएशन के अंदर ये ध्यान रखना है कि इसकी आवाज़ को हमें आधी निकालना है, हाफ पढ़ना है। इसकी आवाज़ के ऊपर हमें स्टॉप कर देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड बोलते हैं जिसके ऊपर हम जज़्म लगाते हैं। जज़्म का प्रोनाउंसिएशन हम अदा करते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। जैसे बस आई, बस, बस आई। तो बा के बाद सीन का जो प्रोनाउंसिएशन हम अदा करते हैं, वो दरअसल जज़्म वाला प्रोनाउंसिएशन है। बस, बस आई। आप किसी बच्चे से ये कहते हैं, तू ये काम कर, तू ये काम कर। तो कर के अंदर काफ के ऊपर हम ज़बर पढ़ते हैं और रॉ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो दरअसल वो जज़्म का प्रोनाउंसिएशन है। तो उसको आधा पढ़ना हुआ, आधा पढ़ना। कर, तू ये काम कर। हम सब जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। जैसे हा के ऊपर ज़बर, हम, सीन और बा, हम सब। तो ये मीम का जो प्रोनाउंसिएशन हम निकालते हैं वो दरअसल जज़्म वाला है। हम, हमा नहीं, हम। सब गलत, सब, हम सब, हम सब। तो ये जज़्म का प्रोनाउंसिएशन है। किसी का नाम होता है अनवर, अनवर। तो नून के ऊपर हम जज़्म पढ़ते हैं, रॉ के ऊपर जज़्म पढ़ते हैं। नून को हमने आधा पढ़ा, वर, रॉ को आधा पढ़ा, अनवर। असजद, सीन को आधा पढ़ा, दाल को आधा पढ़ा। अकमल, अकमल, ऐसे हुआ। देखिए, हमजा के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर जज़्म, मीम के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर जज़्म। अकमल, अक, अक। तो ये काफ का जो आवाज़ निकल रही है वो जज़्म की आवाज़ है। अक, मल, मला, मला नहीं, मल, अक
मल, अकमल, अनवर, असजद, अकबर। ये जो आवाज है वो दरअसल जज्म की आवाज है। अब हम कुछ मिसालों के जरिए से उसको समझते हैं ताकि आपको और ज्यादा सबक अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर हमने कुछ मिसालें लिखी हैं जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे कि जज्बा को हमें कैसे अदा करना है। सबसे पहले हमजा के ऊपर हमने ज़बर लिखा अ, सीन के ऊपर हमने जज्म लिखा। अब जज्म के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जज्म कभी अकेला हम नहीं पढ़ेंगे, जज्म वाले हरफ को इसके आगे वाले के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो अ को सीन से ज्वाइन कर लीजिए, अस, अस, रॉ के नीचे जेर री, ये बन गया अस री, असरी, असरी नहीं, अस री। आइन के नीचे जेर, नून पर जज्म, ई को नून से ज्वाइन कीजिए, इन, दाल पर जबर द, इन द, हमजा के ऊपर जबर, सीन के ऊपर जज्म, अस, फा के ऊपर जबर फ, अस फ। अब लाम के ऊपर जब जज्म आ गया तो अब फ नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे फल, फल, अस फल, अस फल। चलिए, सीन के ऊपर जबर, बा के ऊपर जज्म, सब, आइन पर जबर आ, सब आ, तब आ, बा पर जबर, आइन पर जज्म, बा, दाल पर पेश दू, बा दू, या पर जबर, शिन पर जज्म, यश, यश, यश नहीं, वो तो जबर की आवाज निकल रही है, यश फ, यश फ, आइन पर पेश जल्दी पढ़ना है, ओ, यश फाउ, यश फाउ, यश फाउ। अभी तक हमने जितनी मिसालें लिखी इन सब मिसालों के अंदर जज्म दूसरे नंबर पर आ रहा है। जैसे असरी, यहां पर देखिए, ये पहला हरफ, ये दूसरा हरफ, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, सब मिसालों के अंदर जज्म दूसरे नंबर पर आ रहा है। अब हम प्रैक्टिस इस तरह करते हैं कि उसी जज्म को हम तीसरे नंबर पर ले जाए तो किस तरह उसे अदा करना है। जैसे अब तो हम पढ़ रहे थे अभी असरी, असरी, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि ये जज्म यहां से हटा लीजिए, इस जज्म को लास्ट में ले जाइए और ये जेर को सीन के नीचे लगा दीजिए। तो अब असरी नहीं है, हमें ध्यान से देखना है। अब जज्म आ गया रॉ के ऊपर, अब रॉ को सीन से मिलाना है। पहले हम हमजा को सीन से मिला देते, अब सी को रॉ से मिलाना है। तो आप इस तरह कर सकते हैं शुरुआत में कि सबसे पहले इन दोनों को आप पढ़ लीजिए, सिर, सिर। अब यहां से पढ़िए असिर, असिर, असिर। दूसरी मिसाल देखिए, जज्म जो है वो नून के ऊपर है, यहां से हम हटा देते हैं और ये जबर जो था नून का, दाल का जो जबर था वो नून पर ले आए और दाल के ऊपर हमने जज्म कर दिया। पहले क्या पढ़ते थे हम, इंद, तो अब इंद नहीं रहा, अब किस पर जज्म आ गया, दाल के ऊपर। अब दाल को हमें इसके साथ ज्वाइन करना है, तो नून के ऊपर जबर है न, न को दाल से ज्वाइन कीजिए, नद, नद। अब ई से पढ़िए, ईनद, ईनद, ईनद। इस तरह यहां पर भी देखिए, सीन के ऊपर जज्म है, फा पर जबर है, तो हम जज्म को यहां से हटाकर फा पर ले जाते हैं और सीन के ऊपर जबर लगा देते हैं। अब देखिए, पहले अस पढ़ते थे हम, अस, अब अस नहीं पढ़ना है, अब फा पर जज्म आ गया, अब स को फा से मिलाए, सफ, असफ, लाम पर जबर ल, असफ ल, असफ ल। इसी तरह यहां पर देखिए एक मिसाल, बा के ऊपर जज्म है, उसको हटाकर आइन पर ले आइए, बा पर जबर, सबआ नहीं है, अब ब को आइन से ज्वाइन करना है, बा, बा, सबा, सबा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा जो लेसन है जज्म का वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमारा काम ये है कि शॉर्ट वक्त के अंदर एक तरीका आपको बताना, लेकिन प्रैक्टिस करना काम आपका है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह वो सबक आपको इतना अच्छा याद होगा और कुरान करीम को आप जल्दी से सीखने वाले बन जाएंगे। नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह हमारा तशदीद के मुताल्लिक आएगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो सवाब की नीयत से आगे भेजिए, शेयर कीजिए
اور چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔